जंगल में बारिशों का मौसम करीब आ रहा था। सभी पक्षी बहुत खुश थे कि नदियां भर जाएंगी और जंगल में अनाज ही अनाज होगा। कोमल चिड़िया तोते और कबूतर के साथ बैठी थी। चिड़िया आसमान की ओर देखते हुए बोलती है, दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये मौसम इस बार हमें आजमाएगा। अगर ये काला तूफान हुआ तो जंगल में ना दाना बचेगा और ना ही पानी। कोमल बहन, तुम हर समय क्यों डरती हो? देखो तो आसमान कितना साफ है। अभी तो हमें इस मौसम का मजा लेने दो। नहीं तोते भैया, मैंने सुना है कि जब पहाड़ों की चोटी से नीली बिजली चमकती है तो बारिश 3 दिन नहीं बल्कि 3 हफ्ते तक चलती है। हम सबको जल्दी से अपने लिए भोजन जमा करना चाहिए। चिड़िया की बात सुनकर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बताती है, लेकिन कोई पक्षी भी चिड़िया की बातों पर विश्वास नहीं करता। कोमल चिड़िया थक हार कर कौवों के पास जाती है। बादल भैया सुने, पहाड़ों के पीछे से काला बादल आ रहा है। अभी तो नदियाँ सूखी हुई हैं, मगर जब ये भरेंगी तो सब कुछ बहाकर ले जाएंगी। आप दोनों मेरे साथ चलो, हम नदी के उस पार पहाड़ों की घाटी से अनाज ले आते हैं, नहीं तो सब बह जाएगा। हो, चिड़िया, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी धूप में पहाड़ों पर जाना चाहती हो? हम तो यहाँ मजे से सोए हुए हैं। जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। हाँ कोमल, तुम चली जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। भोजन की चिंता मत करो, मेरी माँ है ना, वो देगी हमें भोजन। जंगल में कोई भी कोमल चिड़िया का साथ नहीं देता। चिड़िया चुपचाप उदास होकर वापिस अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी उदास क्यों हैं? मीना बेटी, जंगल के पक्षी मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे जंगल की परी ने बताया है, जंगल में एक भयानक तूफान आने वाला है। अगर वो तूफान आ गया तो सारा अनाज बह जाएगा। मुझे उस तूफान से पहले अनाज इकट्ठा करना होगा, परंतु जंगल का कोई पक्षी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर वो अनाज इकट्ठा करते हैं। मीना अभी बहुत छोटी थी, परंतु उसके दिल में अपनी माँ के लिए बहुत मोहब्बत थी। वो दोनों माँ बेटी घर से निकलती हैं। वो दोनों नदी पार करती हैं और पहाड़ों वाली घाटी में पहुँच जाती हैं। देखो मीना बेटी, यहाँ ढेर सारा अनाज है। हमें बारिश से पहले पहले ये सारा अनाज घर लेकर जाना है। ये नदी अभी खामोश है, मगर जब काले तूफान का पानी आएगा तो ये सब कुछ मिट्टी बन जाएगा। मामा, आप चिंता नहीं करें, मैं आपकी मदद करूंगी। हम मिलकर बारिश से पहले पहले ये अनाज अपने घर ले जाएंगे। वो दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत करती है। वो अनाज काटती है और एक बोरी में भर लेती है। जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ अनाज लेकर वापस घर जा रही होती है, चिड़िया और उसकी बेटी को देखकर हंसते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात के तीसरे पहर अचानक पूरा जंगल कांप उठा। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं बहुत तेज थी। इतनी तेज हवा में जंगल के सभी पक्षियों के घोंसले तिनके की तरह उड़ने लगते हैं। जंगल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है। बादल और बिजली के घोंसले में भी पानी आ चुका था। बादल कौवा तो ठंड के मारे कांप रहा था। बिजली, बारिश का पानी तो हमारे घर में आ गया है। देखो, मेरे सारे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। बादल जी, तुम्हें अपने पंखों की पड़ी है और मुझे भूख लग रही है। चलो मेरी माँ के पास चलो, भोजन लेकर आते हैं। फिर बादल और बिजली अपने घर से तेज बारिश में निकलते हैं। बिजली अपनी माँ के घर जाती है। माँ, भूख लगी है, भोजन दे दो। बिजली की माँ कुछ कहती उससे पहले बिजली की भाभी बोलती है, अरे अरे, तुम फिर आ गई। कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। और कौन सा भोजन? तुम्हारे भाई हमारे लिए कमा कर लाता है, तुम्हारे लिए नहीं। ऐसी बारिश में अगर वो भोजन भी तुम्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे? माँ जी, बोल दीजिए इसे, निकल जाए यहाँ से। बिजली की माँ भी अपनी बहू के डर से कुछ नहीं बोलती। बिजली, चलो यहाँ से चलते हैं, नदी के पार चलते हैं, शायद वहाँ भोजन मिल जाए। फिर वो दोनों कौवे वहाँ से निकलते हैं और नदी की तरफ जाते हैं। परंतु अब नदी एक भयानक रूप धार चुकी थी। पहाड़ी की घाटी से सारा अनाज पानी में बह गया था। वो दोनों खाली पंख ही वापस लौट आते हैं।
बिजली अपने घोंसले में लेटी हुई थी। उसे बहुत बुखार था। बादल जी, लगता है मेरा समय आ गया है। अब मैं भूख और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम जाओ, चिड़िया के पास जाओ। बादल कौवा अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर चिड़िया के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कोमल बहन, दरवाजा खोलो, बिजली मर रही है। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मगर ऊपर वाले के लिए मेरी पत्नी को बचा लो। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और बादल कौवे को घर में ले जाती है। चिड़िया का घर रोशन और बहुत गर्म था और अनाज का ढेर था। बादल भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था, अच्छे समय में बुरे समय को भूलना ही सबसे बड़ी गलती है। कोमल चिड़िया ने न सिर्फ बादल को ढेर सारा अनाज दिया, बल्कि अपनी जादुई जड़ी बूटी भी दी, जिससे बिजली कौवे का बुखार उतर जाता है। कुछ दिनों तक तूफान थम जाता है। बिजली और बादल चिड़िया के पास आते हैं। कोमल बहन, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। ये अनाज जो तुमने दिया था, ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि मेरे लिए एक सबक था। आज से मैं और बिजली कभी आलस नहीं करेंगे। फिर बिजली कौवे भी चिड़िया से माफी मांगती है। दोस्तों, ये जंगल हम सबका है। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद से वो कौवे पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलकर दाना लेने जाते हैं और मेहनत करते हैं। बबली कबूतरी झरने पर बैठी अपने बालों में फूल लगा रही थी। तभी बिजली कौवी उड़ती हुई वहां आती है। अरे ओ बबली कबूतरी, तू जितने भी फूल लगा ले अपने बालों में, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। शक्ल देखी है तुमने अपनी काली कलोटी, किसी से भी पूछ लो, मैं सबसे सुंदर हूँ। जरा मुझे देखो, मेरा रंग गोरा चिट्टा है और तुम रही काली कौवी। अच्छा, सुंदरता रंग से नहीं होती। जरा मेरी चोंच देखो और मेरे ये नरम नरम पंख देखो और मेरी बड़ी बड़ी आंखें तुमसे बहुत सुंदर हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो, तोता बैठा हुआ है, तोते से जाकर फैसला करवाते हैं कि कौन सुंदर है। हाँ हाँ चलो, अभी पता चल जाएगा कि कौन सुंदर है इस जंगल में। ऐसा कहते हुए वो दोनों तोते के पास जाती हैं। तोते तोते, सुंदर चोंच वाले तोते, बताओ हम दोनों में से सुंदर कौन है? बबली कबूतरी हंसने लग जाती है। बिजली, अब होगी तुम्हारी बेइज्जती। तुम दोनों में से सुंदर है बिजली कौवी। बिजली कौवी को कौन नहीं जानता जंगल में। बिजली की चोंच और बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर सुंदर पंख, तुम ही तो हो बिजली, इस जंगल की सबसे सुंदर कौवी। ऐसा सुनते ही बिजली कौवी खुशी से उछलने लगती है और बबली कबूतरी रोने लगती है। देख लिया बबली, तोते ने सच कहा। अब कभी दोबारा मुझसे बात न करना मेरे तोते भैया। मैंने आज आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वहाँ से चली जाती है। तोते, तुम अच्छे से जानते हो कि वो काली कौवी कितनी बुरी है, फिर भी तुमने झूठ क्यों बोला? कबूतरी, बिजली मेरे लिए आलू मटर वाले चावल लेने गई है। अगर मैं तुम्हें सुंदर बोलता तो तुम मुझे कुछ भी ना देती। वो बुरी नहीं बल्कि पागल कौवी भी है। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी भी अपने घर से आलू मटर वाले चावल तोते को लाकर देती है। तोता आलू मटर वाले चावल मजे मजे से खाता है। जंगल की सबसे सुंदर कौवी, तुम्हारे पंखों का स्वाद भी लाजवाब है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। तभी बिजली कौवी वहाँ आती है। अरे ओ चिड़िया, ऐसे बन रही हो जैसे इस जंगल के सबसे सुंदर पक्षी तुम ही हो। बिजली, इस जंगल में सबसे सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुमसे तो सुंदर ही हो। तुम रही काली कौवी। चिड़िया, मैं काली जरूर हूँ, लेकिन मेरा काला रंग ही मुझे सुंदर बनाता है। जंगल में किसी पक्षी से भी पूछ लो, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। ठीक है बिजली, चलो हम कबूतर से पूछती हैं। अच्छा चिड़िया, कबूतर क्यों? चलो तोते से फैसला करवाते हैं, वो बहुत अच्छा फैसला करता है। फिर बिजली कौवी और कोमल चिड़िया तोते के पास जाती हैं। तोते भैया, मुझे तो हंसी आ रही है, बिजली भी अजीब बातें करने लगी है। चिड़िया, तुम चुप करो। तोते, बताओ मैं सुंदर हूँ या चिड़िया? ये भी कोई पूछने वाली बात है। बिजली कौवी जंगल में सबसे सुंदर कौवी है।
कोई भी इस जंगल में बिजली कपी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। देखा चिड़िया, मैं ना कहती थी कि तोता बहुत अच्छा फैसला करता है। अब बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? बढ़िया ही सुंदर चिड़िया। फिर कोमल चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली बहन, सब चलते हैं तुम्हारी सुंदरता से। बिजली, तुम अपने कान के पीछे काला टीका लगा कर रखा करो, कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। हाँ तोते, ये तुमने ठीक कहा। मैं अभी जाकर अपने कान के पीछे काला टीका लगाती हूँ और तुम्हारे लिए मीठा अमरूद लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी घर जाती है और अमरूद लाकर तोते को दे देती है। तोता अमरूद लेकर बहुत खुश होता है। जब बिजली कभी वहाँ से चली जाती है तो कबूतर वहाँ आता है। ये तोते यार, तुम्हें ये मीठा फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मीठा अमरूद मुझे बिजली कपी ने दिया है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उस काली कपी ने आज तक किसी को मरी हुई मक्खी नहीं दी, तो फिर तुम्हें ये मीठा फल कैसे दे दिया? कबूतर, ये एक सीक्रेट है। बिजली तो हर रोज मेरे लिए तरह तरह की चीजें लेकर आती है। एक दिन तोता एक कपी को लेकर बिजली कपी के पास जाता है। बिजली बहन, ये कपी तुम्हें देखना चाहती थी। मैंने इसे बताया कि हमारे जंगल में सबसे सुंदर कपी रहती है। हाँ, मुझे जब से तोते ने बताया है, मेरा तो मन कर रहा था आपको देखने के लिए। अच्छा, तो मैं कैसी लगी तुम्हें? क्या मैं सच में सुंदर हूँ? बिजली, सच कहा तोते ने, तुम्हारी जैसी सुंदर कवि दूर दूर तक नहीं है। अपनी तारीफें सुनकर बिजली कवि बहुत खुश होती है। क्या बिजली बहन, दोपहर का समय है, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ हाँ तोते, घर में अनाज भी है और गाजर की खीर भी। बताओ तुम क्या खाओगे? सुंदर कवि, मुझे गाजर की खीर दे दो। फिर तोता बिजली कवि से खीर लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। अरे तोते भैया, ये आपने खीर कहाँ से ली है? चिड़िया बहन, उस गंदी काली कलोटी गंदी शक्ल वाली बिजली कवि से, जो डाइन अपने आप को पूरे जंगल में सुंदर समझती है। लेकिन तोते भैया, उस दिन तो आपने बिजली के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। चिड़िया बहन, ये झूठी तारीफें करके ही तो मैं उससे चीजें ले लेकर खाता हूँ। बिजली कवि पीछे बैठी सब सुन रही थी। ये सब सुनकर बिजली कवि गुस्से में आ जाती है। मोटी चोंच वाले, तुम मेरी झूठी तारीफें कर रहे थे। तुमने मुझे पागल बनाकर मुझसे भोजन लेकर खाया और गाजर की खीर भी। तो बिजली, क्या तुम्हें अब पता चल गया कि तुम जंगल की सबसे काली कवि हो? मोटी चोंच वाले, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर बिजली कवि तोते के पीछे भागती है, लेकिन तोता तो फुर से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कई महीनों की मेहनत के बाद कोमल चिड़िया अपनी फसल मंडी में बेच देती है। बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। आज मैं अपनी मीना के लिए डॉल लेकर जाऊंगी, वो डॉल देखकर बहुत खुश होगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया बाजार की ओर चली जाती है। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया को तोते की दुकान पर बहुत सुंदर डॉल दिखाई देती है। तोते भैया, वो डॉल कितने की है? 300 की। वो डॉल बहुत अच्छी है, वो 300 में ही मिलेगी। ठीक है तोते भैया, आप मुझे वही डॉल दे दें। फिर कोमल चिड़िया वो डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया आज बहुत खुश थी। रास्ते में चिड़िया को बिजली कवि रोक लेती है। रुक जा चिड़िया, अगर एक पंख भी आगे गई तो जान से मार दूंगी। बिजली, मुझे जाने दो, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, तो ये डॉल मुझे दे दो और तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं बिजली, ये डॉल तो मेरी बेटी मीना के लिए है, मैंने बहुत मुश्किल से ली है। फिर बिजली कवि गुस्से में उड़ती है। वो चिड़िया को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वो डॉल लेकर वहाँ से भाग जाती है। कोमल चिड़िया वहीं बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कवि, बुरी कवि, मुझसे मेरी बेटी की डॉल लेकर भाग गई। बिजली कवि वो डॉल लेकर अपने घर चली जाती है। पिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर डॉल है। डॉल को देखकर बादल कव्वा बिजली से पूछता है। बिजली, तुम ये डॉल कहाँ से लाई हो? बादल जी, मैं ये चिड़िया से छीन कर लाई हूँ अपनी पिंकी के लिए।
मम्मा मम्मा, मेरी डॉल कहाँ है? आपने मुझसे वादा किया था कि फसल के बेचते ही आप मुझे डॉल लेकर देंगी। मीना बेटी, मैं आपके लिए डॉल लेकर आ रही थी कि रास्ते में बिजली कव्वी ने वो डॉल मुझसे छीन ली। मम्मा, ये कव्वे बहुत बुरे हैं। जब भी हम कुछ लेते हैं तो हमसे चीजें छीन लेते हैं। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, हम दूसरे जंगल क्यों नहीं चले जाते? मीना बेटी, हर जंगल में ऐसे पक्षी होते हैं, लेकिन आप मेरी तरह सब्र करना सीखो। जैसे भी हालात हो, हालात से समझौता करते हैं। वो बुरे हैं, उन्होंने कई बार मेरा नुकसान करना चाहा, लेकिन हर बार मुझे सफलता ही मिली है। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि बिजली कव्वी की माँ का फोन आता है। बिजली, तेरी भांजी का जन्मदिन है और वो मुझसे नई डॉल मांग रही है। क्या तेरे पास कोई डॉल है? हाँ माँ, मेरे पास एक न्यू डॉल है, पिंकी की है। मैं और बादल जी वो डॉल लेकर अभी आ जाते हैं। बेटी, डॉल नई तो है ना? हाँ माँ, और नहीं तो क्या, मैं अपनी भांजी के लिए अब पुरानी डॉल लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी फोन बंद कर देती है और वो बादल कव्वी से कहती है, चले बादल जी, माँ जी के पास जाना है, मेरी भांजी का जन्मदिन है। माँ ने कहा है कि कोई न्यू डॉल लेकर आऊं। जन्मदिन? फिर तो वहाँ बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी मिलेंगे। हाँ बादल जी, माँ ने कहा है बहुत बड़ा केक और मिठाइयाँ भी होंगी। फिर बिजली और बादल वो डॉल लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो दोनों पहाड़ की चोटी से गुजरते हैं तो सुनहरी चील उन्हें देख लेती है। मम्मा, वो देखो, वो कितनी सुंदर डॉल है, मुझे वो चाहिए। बेटी, तू रो मत, जाकर अंदर बैठ जा, मैं तेरे लिए वो डॉल लेकर आती हूँ। फिर चील की बेटी घर के अंदर चली जाती है और सुनहरी चील पीछे से जाते हुए बिजली कव्वी को धक्का देती है। बिजली कव्वी नीचे गिर जाती है। अच्छा चील, तुमने मेरी पत्नी को धक्का क्यों दिया? ये डॉल मेरी बेटी को पसंद आ गई है, इसलिए ये डॉल मुझे दे दो। बादल जी, मेरा पंख घायल हो गया है। चील, मेरी पत्नी को मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर बादल और चील में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील अपने पंचों से बादल कव्वी को मार मार कर घायल कर देती है। बिजली कव्वी शोर मचाती है, बचाओ, जंगल के पक्षियों, जल्दी यहाँ आओ, वरना चील मेरे पति को मार डालेगी। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी उस दिशा भी आ जाते हैं। चील भी सभी पक्षियों को एक साथ देखकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति बादल को बचा लो। बादल, तुम तो जानते थे कि शाम के समय इस जगह पर आना ठीक नहीं है। चिड़िया बहन, ये सब मेरे कारण हुआ है, ना मैं तुमसे डॉल छीनती और ना मेरे पति की ये हालत होती। वो बिजली, तुम वो डॉल चिड़िया को वापिस लौटा दो। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा मर जाता है और बिजली कव्वी वो डॉल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया बहन, ये लो अपनी डॉल, डॉल की वजह से ही तो आज मेरे पति की जान चली गई है। बिजली, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई। देखो, तुमने दूसरों के साथ बुरा करना चाहा, लेकिन उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा हो गया। फिर कोमल चिड़िया वो डॉल लेकर अपने घर चली जाती है। मीना डॉल देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर बिजली कव्वी पछतावे की आग में जलती रहती है। कोमल चिड़िया और चीकू तोता आज ही उस जंगल में आए थे। वो दोनों बचपन से दोस्त थे, इसलिए वो उस नए जंगल में अपना घर बनाना शुरू करते हैं। चीकू तोता जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था और कोमल चिड़िया एक पेड़ पर बैठी घर बना रही थी। उसी जंगल में एक कौवा और कव्वी भी रहते थे। बिजली कव्वी वहाँ से गुजरती है। वो कोमल चिड़िया को घर बनाता हुआ देखकर अपने पति बादल कव्वी के पास जाती है। बादल जी, हमारे जंगल में पहले ही भोजन की बहुत कमी है, अब ये चिड़िया और तोता आ गए हैं। अगर भोजन बचाना है तो उन्हें यहाँ से निकालना होगा। हाँ बिजली, हम किसी भी नए पक्षी को हमारे जंगल में रहने की इजाजत नहीं देंगे। चलो, हम अभी चलते हैं और जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली गुस्से में चिड़िया के पास जाते हैं। चीकू तोता जंगल से सूखी लकड़ियाँ और घास लेने गया हुआ था। कोमल चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। बिजली और बादल वहाँ आकर चिड़िया ने जो घर बनाया था उसे नीचे गिरा देते हैं। अरे अरे कव्वो, ये तुम क्या कर रहे हो? कितनी मुश्किल से मैंने इतना काम किया था,
तुम दोनों ने हमारा घर क्यों गिरा दिया? छोटी चिड़िया, इस जंगल में कोई भी पक्षी हमारी अनुमति के बगैर यहाँ नहीं रह सकता। फिर तुम कौन होते हो इस जंगल में हमसे पूछे बिना घर बनाने वाले? कव्वो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसे जालिम कव्वे यहाँ रहते हैं, वरना हम यहाँ कभी भी नहीं आते। अच्छा छोटी चिड़िया बड़ी चू चू करती है, निकल जा हमारे जंगल से। अगर फिर कभी तुझे हमारे जंगल के पास देखा तो मैं और बादल जी तेरे पंख तोड़ देंगे। ऐसे बिजली कवि और बादल कव्वा चिड़िया को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घर के पास बैठकर रोने लगती है। तभी चीकू तोता सूखी घास लेकर आता है। अरे कोमल बहन, हमारा घर किसने तोड़ दिया? तुम रो क्यों रही हो? तोते भैया, जैसे ही आप गए तो दो कव्वे यहाँ आए और उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। चिड़िया, उन कव्वों ने हमारा घर क्यों तोड़ा? तोते भैया, वो कव्वे कहते हैं कि इस जंगल में उनकी इजाजत के बिना कोई भी नहीं रह सकता। क्यों चिड़िया, ये जंगल उनके बाप का है, हम क्यों उनसे अनुमति ले? हम तो यही रहेंगे। नहीं तोते भैया, अब हम इस जंगल में अपना घर नहीं बनाएंगे। वो कव्वे बहुत जालिम दिख रहे थे। ऐसा ना हो कि वो कव्वे हमें नुकसान पहुंचाएं। तो चिड़िया बहन, अब हम क्या करेंगे? चलो तोते भैया, हम ये जंगल छोड़कर इससे अगले जंगल में जाएंगे। फिर वो दोनों दोस्त अपने अपने सामान की पोटली उठाते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। देखा देखा बिजली भाग गए। मुझ जैसे कव्वे से तो सभी जंगल के पक्षी डरते हैं। हाँ बादल जी, मैं ध्यान रखूंगी। अगर जंगल में कोई भी नया पक्षी आया तो हम उसे ऐसे ही धक्के देकर निकाल देंगे। कोमल चिड़िया और चीकू तोता अगले जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है। माँ जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं, आप बहुत बड़ी हैं। हमें इस जंगल में रहने के लिए अपना एक घर बनाना है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि कौन सा पेड़ मजबूत रहेगा? चिड़िया बेटी, अब मेरी बहुत उम्र हो गई है। मेरा बेटा आज मुझे अपने साथ दूसरे जंगल लेकर जा रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर तोता और चिड़िया खुश हो जाते हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया और तोते को अपने घर के पास ले जाती है। चिड़िया और तोते बेटा, घर बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा काम रहता है, वो कर लेना। अगर तुम इस घर की मुरम्मत कर लो तो ये घर फिर से नया बन जाएगा। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, हम दोनों मेहनत करेंगे और इस घर को फिर से नया बना देंगे। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। तोता और चिड़िया अपना सामान उठाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, आज तो उड़ते उड़ते मैं थक गया हूँ। घर को ठीक करने का काम हम कल से ही शुरू करेंगे। चलो अब अपने लिए भोजन ढूंढ लेते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया अपने लिए दाना ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी ओर कव्वा और कवि अपने जंगल में अकेले घूमते और मीठे मीठे फल खाते। एक दिन एक भूला हुआ कबूतर उस जंगल में आ जाता है और एक पेड़ पर अपने तिनकों का घोंसला बनाने लगता है। ये बरगद के पेड़ की छांव ठंडी होगी, गर्मियों में मैं आराम से यहाँ रह सकूंगा। कबूतर बैठा ऐसे सोच ही रहा था कि तभी बिजली कवि वहाँ आ जाती है। अरे ओ गंदी आंखों वाले, रुक जा, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे काली कवि, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। क्या काली? तूने मुझे काली कहा? निकल जा यहाँ से। मेरे जंगल में किसी को हम रहने की इजाजत नहीं देते। अरे काली कवि, तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? ये जंगल सबका साझा है, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं रहूंगा। फिर से काली बोला, रुक जा, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बिजली, कहाँ है वो गंदी आंखों वाला कबूतर? फिर बिजली कवि अपने पति को साथ लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर अपना घोंसला बना रहा था। बादल कव्वा पीछे से जाकर कबूतर को धक्का देता है और पेड़ से नीचे गिरा देता है। क्या हुआ कव्वो, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं यहाँ अपना घोंसला बना रहा था। गंदी आंखों वाले, मैंने कहा था ना कि इस जंगल में हम किसी को नहीं रहने देते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे पति तुम्हें मार मार कर गंजा कर देंगे। कबूतर उन दोनों को एक साथ देखकर डर जाता है, अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। बादल और बिजली ये देखकर हंस रहे थे। वो काले कव्वे ये नहीं जानते थे कि मिलजुल कर रहने से
कि सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ऐसे ही बारिशों के दिन शुरू हो जाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल और बिजली अपने घर में बैठे हुए थे। एक हवा के झोंके से उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है और वो पति पत्नी अपने घर के नीचे ही दब जाते हैं। बचाओ, हमें बचाओ। बादल जी, मेरा पंख छत के नीचे दब गया है। बिजली, बिजली, मेरी टांगे टूट रही हैं। कोई है, हमें बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसे वो काफी शोर मचाते हैं, लेकिन उस जंगल में कोई भी नहीं था जो उनकी मदद करता, जो उन्हें टूटे हुए घर से बाहर निकालता। बारिश जोरों से बरस रही थी। पूरे जंगल में सन्नाटा था और वो दोनों पति पत्नी घर के नीचे दबे हुए शोर मचा रहे थे। अगर वो कभी किसी को अपने जंगल में रहने देते तो आज उनका कोई पड़ोसी होता जो उनकी जान बचा लेता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कवि की शादी को 5 महीने हो गए थे। बिजली कवि के घोंसले में एक अंडा था। जब मेरा पोता आएगा तो मैं उसे अपने पंखों से भोजन खिलाऊंगी और पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटूंगी। माँ जी, अगर पोती आई तो? जा मनहूस काली कवि, कैसी बुरी बात निकाली है अपनी चोंच से। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बुरा ही क्या है? बेटियाँ बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। सुन ले बिजली, अगर तेरे अंडे से बेटी पक्षी निकली तो मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। इतना कहते हुए बिजली कवि की सास वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि अपनी सास की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वो फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है। बिजली कवि घर की सफाई करती है और रसोई में भोजन बनाती है। यूं ही समय बीतने लगता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ जी, बादल जी भी आ जा रहे हैं और बारिश को भी आज ही आना था। बिजली ने इतना कहा ही था कि तभी उसका अंडा फूटता है। ये देखकर बिजली की सास पास आती है। देख लो, तुम्हारी काली जुबान का असर, बेटी पक्षी ही निकली है अंडे से। ऐसा कहते हुए बिजली कवि की सास छोटे पक्षी को उठा लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर बेटी पक्षी हुई तो मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं इसे अपने घर से बाहर फेंक कर आती हूँ। माँ जी, ऐसा अनर्थ मत करे, ये मेरी बेटी है, मुझे दे दे। बिजली कवि की सास बिजली की एक बात नहीं सुनती। वो मुन्नी को उठाकर बाहर ले जाती है। बिजली कवि अपनी बेटी के पीछे पीछे बाहर आती है। माँ जी, ऐसा मत करे, देखिए कितनी बारिश हो रही है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी। बादल जी आ जाए तो फिर बात करते हैं। बिजली ने इतना कहा ही था कि पीछे से बादल कौवा आ जाता है। लो, आ गया बादल बेटा, जो बात करनी है कर ले मेरे बेटे से। शुक्र है बादल जी, आप आ गए। देखिए, माँ जी हमारी छोटी बेटी को घर से बाहर निकाल रही है। ये तो अभी उड़ भी नहीं सकती। अब आप ही माँ जी को समझाएं। क्या समझाऊं मैं अपनी माँ को? मेरी माँ ठीक कह रही है, मैं अब इसे दाना नहीं खिला सकता। अगर बेटा होता तो मेरा सहारा बनता। ये बेटी पक्षी मेरा क्या सहारा बनेगी? ये तो बस हम पर बोझ है। बादल जी, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, ये कामयाब पक्षी बनेगी। अच्छा, अगर पढ़ाएंगे भी तो ये ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। हमें क्या फायदा इसे पढ़ाने का? बस अब बहुत हो गया, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है बादल, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी बेटी मुन्नी को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल कौवा परेशान हो जाता है। बेटे, तो चिंता क्यों करता है? मैं तेरी शादी पिंकी कवि से करवा दूंगी। देखना, फिर हमारे यहाँ बेटा पक्षी ही आएगा। तूफानी रात और तेज बारिश में बिजली कवि अपनी बेटी को लिए बाहर उड़ रही थी। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर, मगर उसे कहीं कोई घोंसला दिखाई नहीं देता। आखिरकार वो घने जंगल की ओर चली जाती है। उसे वहाँ एक घोंसला दिखाई देता है। कोई है, मेरी मदद करो। घर के अंदर से कोमल चिड़िया बाहर आती है। अरे क्या हुआ कवि बहन, इतनी तेज बारिश में और वो भी छोटी बच्ची के साथ?
आपको ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। कोमल चिड़िया बिजली कपी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कपी अपनी पूरी बात चिड़िया को बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपकी सास और पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो बिजली बहन, मेरे पास वाले पेड़ पर एक घोंसला है, वो खाली है। अगर तुम चाहो तो वहाँ अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की, जबकि मेरे अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोमल चिड़िया बिजली कपी को खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर बिजली कपी अपनी बेटी को लेकर पास वाले घोंसले में चली जाती है। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। बिजली कपी अपनी बेटी को उड़ना सिखाती है। बिजली बहन, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसे तोते के स्कूल में छोड़ाओ ताकि ये पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेगी। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी अपनी बेटी को लेकर तोते के स्कूल में जाती है। दूसरी ओर बादल कप्पा भी दूसरी शादी कर लेता है। पिंकी सुन लो, मुझे पोता पक्षी ही चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा भी बिजली वाला हाल करूँगी। पापा, क्या बात है सासू माँ जी, अगर तुमने मुझे घर से निकालने का सोचा तो मैं क्या कर जाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता। आप मुझे जानती नहीं हो, 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ मैं। पिंकी की बातें सुनकर बादल की माँ डर जाती है। अब जाओ, यहाँ बैठी क्यों हो, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तभी बादल कप्पा भी वहाँ आ जाता है। माँ जी, मेरे लिए भी कोई मीठा फल लेकर आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बादल कप्पे की माँ चुपचाप वहाँ से जंगल में चली जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बिजली कप्पे की बेटी मुन्नी पढ़ लिख जाती है। बादल कप्पे के यहाँ भी एक बेटे पक्षी ने जन्म दिया था, जिसका नाम जुगनू था। सब जुगनू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। देखो जुगनू बेटे, मैं तुम्हारे लिए ये बैट बॉल लाया हूँ। नहीं पापा, मैंने आपसे रिमोट वाला एरोप्लेन मांगा था, मैं ये नहीं लूँगा। बेटे, मैं अगली बार तुम्हारे लिए एरोप्लेन भी ले आऊँगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। ऐसा कहते हुए जुगनू कप्पा बाहर चला जाता है। वो पूरा दिन जंगल में आवारा घूमता है। मामा देखिए, मेरी नौकरी लग गई। अब मैं मीना डॉक्टर के साथ काम करूंगी। शाबाश मेरी मुन्नी, तुमने साबित कर दिया कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अगर बेटियों को काबिल बनाया जाए तो वो भी माँ बाप का सहारा होती हैं। एक दिन बादल कप्पा बहुत बीमार हो जाता है और वो जुगनू से कहता है, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत बुखार है। क्या पापा, मैं इतना फारिग हूँ, मुझे और भी काम है, आप खुद चले जाएं। बादल कप्पा खुद ही उड़ता हुआ डॉक्टर के पास चला जाता है। वहाँ मुन्नी कप्पी बादल का चेकअप करती है और वो दवा देती है। बादल कप्पा मुन्नी कप्पी को देखकर पहचान लेता है। वो अपनी बेटी को देखकर अपने मन ही मन में बहुत शर्मिंदा था। अंकल, आप मेरे पिता जैसे हैं और बहुत बीमार हैं। आप ऐसे उड़कर ना आइएगा, मैं आपको दवा आपके घर दे जाऊंगी। कितनी काबिल है मेरी बेटी, काश मैंने अपनी पत्नी और बेटी को घर से ना निकाला होता। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है, परंतु वो मुन्नी कप्पी को कुछ नहीं बताता। आज मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। इतनी अच्छी और काबिल बेटी मिली थी मुझे, लेकिन मैं इस काबिल नहीं था। बादल कप्पा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अब शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। सुबह से ही जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी मीना और पति के साथ बैठी थी। मीना के बाबा, बाहर मौसम बहुत खराब है, आज आप दाना लेने मत जाइए। मीना देखो, कोमल भूखी है, मुझे दाना लेने जाना ही होगा। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है चंदू जी, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर चंदू चिड़ा जंगल में दाना ढूंढने निकल जाता है। वो अभी थोड़ी दूर ही गया था
कि तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। एक तेज हवा का झोंका चंदू चिड़े को दूर फेंक देता है। वो एक बड़े पेड़ से टकराता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मीना बेटी, अभी तक तुम्हारे बाबा वापस नहीं आए। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम घोंसले में ही रहना, मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे चंदू चिड़ा कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चंदू चिड़ा वापस नहीं आता। तभी चंदू की माँ सावित्री चिल्लाती हुई वहाँ आती है। आवाज सुनकर तोता भी वहाँ आ जाता है। देख लिया, खा गई मेरे बेटे को। तू मनहूस है। इतनी बार कहा था अपने बेटे से कि इस चिड़िया से शादी मत कर। ये मनहूस है, अब खा गई मेरे बेटे को। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उसके लिए दुख ही लाई है। सावित्री काकी, इतना कठोर मत बोलो। ये बेचारी तो पहले ही दुख में है। तोते, तू तो चुप ही कर, हमारे बीच में मत बोल। निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अपनी इस बेटी को भी ले जा। माँ जी, जंगल का मौसम बहुत खराब है और बारिश भी होने वाली है। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जा, मगर मेरे बेटे के घर से निकल जा। ऐसा कहते हुए सावित्री कोमल चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरा घर भी तिनकों का है। ऊपर से जंगल में बारिशें हो रही हैं। ऐसे में तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ तोते भैया, मैं जानती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी बिजली का भी छाता लिए उड़ती हुई वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, तुम बेघर हो गई हो। मैंने सुना है सब। तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में रख लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मुझे ये अपना हार दे दो। अगर तुम मुझे अपना ये हार दोगी तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी। नहीं कभी बहन, ये हार मैं आपको नहीं दे सकती। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा, नहीं दोगी तो फिर यही बारिश में भीगती रहो। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया और उसकी बेटी वहीं पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं। तभी बुलबुल वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हिम्मत मत हारो, मुझे तोते ने सब बताया है। घने पेड़ों के बीच में एक गुफा है। वो गुफा सुरक्षित है। तुम और तुम्हारी बेटी वहाँ रह सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन। मैं मेहनत करूँगी और देखना, बहुत जल्दी मैं अपने लिए एक सुंदर घर भी बना लूँगी। बुलबुल का धन्यवाद करते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को उस गुफा में ले जाती है, जहाँ वो माँ बेटी रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल चिड़िया अब जंगल से मीठे मीठे फल तोड़कर लाती है और उन्हें जंगल के बाजार में बेचती है। कोमल चिड़िया बहुत मुश्किल से गुजारा करती है, परंतु हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही मेहनत करते करते वो अपने लिए एक सुंदर घर बना लेती है, जहाँ वो अपनी बेटी मीना के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे जंगल में पानी भर जाता है। सावित्री का घर डूब जाता है। वो एक झाड़ियों में फंस जाती है और मदद के लिए पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी बिजली कभी वहाँ से गुजरती है। बिजली बेटी, मुझे यहाँ से बचा लो। ठीक है काकी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? क्या मतलब बिजली? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं तो फिर यहीं झाड़ियों में फंसी रहो।